अब हम लोग जो है समचतुर्भुज में जो है तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बिहार बोर्ड का चार्ट लिखा गया है, उसमें देख करके पीछे की वीडियो बना लीजिए। पूरा क्रम से प्लेलिस्ट में वीडियो लगा दिया गया है। तो समचतुर्भुज का हम लोग सूत्र देखेंगे। इसके पहले समचतुर्भुज के दो वीडियो बन गया है, ये तीसरा वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं समचतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, तो मैंने बताया है कि परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि समचतुर्भुज की पहली भुजा ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सम मतलब होता है बराबर और चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। इसका मतलब जो पहली भुजा ए बी होगी यह भी ए होगी, और दूसरी भुजा जो बी सी होगा यह भी ए हो जाएगा। इसके बाद तीसरी भुजा जो डी सी होगी ये भी ए हो जाएगा, और चौथी भुजा डी ए ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चारों भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो 4a होगा। ठीक है, ए का मतलब भुजा है, भुजा गुणे 4। इस तरह से कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। अब जो है बात करते हैं कि भुजा को क्या माना गया है, ए माना गया है। ए गुणे 4 बराबर 4a। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होगा भुजा गुणे 4। आगे बात करते हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद आगे बात करेंगे, यदि विकर्ण ज्ञात हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकर्ण ज्ञात होने की स्थिति में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं ए से सी तक ये जो विकर्ण होगा ये पहला विकर्ण होगा ए सी, और दूसरा विकर्ण जो है बी से डी तक खींचेंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। जो पहले विकर्ण को मान लेते हैं D1, जो विकर्ण AC है इसका मान D1 ले लिए, और जो विकर्ण BD है उसका मान D2 लिख दिए। ठीक, अब लिखेंगे यदि विकर्ण ज्ञात हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो पहला जो विकर्ण होगा उसका मान क्या है, AC है, D1 है, और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, D2 है, तो D2 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से यदि विकर्ण ज्ञात हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होगा। विकर्णों का गुणनफल का मतलब पहले विकर्ण को दूसरे विकर्ण से गुणा कर देंगे। तो पहला विकर्ण जो AC है यह D1 है, जबकि दूसरा विकर्ण जो BD है वह D2 है। तो D1 D2 हो जाएगा, 1/2 D1 D2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है चौथे नंबर सूत्र की बात करते हैं। यदि विकर्ण ज्ञात हो तो, अगर विकर्ण ज्ञात है तो उस कंडीशन में समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो इसके लिए सूत्र होता है कड़ी में पहले विकर्ण का वर्ग पहले विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। अब जो है बात करते हैं कि जो पहला विकर्ण है वो कितना है, तो इसके साथ 1/2 भी लग जाता है, 1/2 हो गया। कड़ी में जो पहला विकर्ण होगा वो D1 हो जाएगा, तो D1 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा D2, तो D2 का स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे कि यदि विकर्ण ज्ञात हो तो, अगर विकर्ण ज्ञात रहेगा जैसे ये D1 D2 विकर्ण है, विकर्ण ज्ञात होगा, यदि विकर्ण ज्ञात हो तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 कड़ी में पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं बराबर 1/2 रहेगा। और पहले विकर्ण को D1 मानते हैं तो D1 का स्क्वायर, और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा D2, तो D2 का स्क्वायर, 1/2 कड़ी में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।